नमस्कार दर्शकों। पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और विरासत को चित्रकला के माध्यम से दुनिया के मानचित्र में एक विशेष पहचान दिलाने के लिए इन दिनों हिमाचल के एक चित्रकार का नाम सुर्खियों में है। और क्यों ना हो, जहां इस चित्रकार ने 95 देशों को पछाड़ते हुए भारत को शीर्ष प्रथम में चयनित किया। और आपको बताना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर के दीप धनंजय ने यह मुकाम हासिल किया है। और आज की बात कार्यक्रम में आज हम अपने दर्शकों के लिए इसी विशेष मेहमान को आपसे रूबरू कराएंगे, जहां छोटी सी आयु में इस कलाकार ने यह उपलब्धि हासिल की। दीप धनंजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय शंकर की। जी दीप धनंजय जी, आपको तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 95 देशों को पछाड़ते हुए आपने भारत को शीर्ष प्रथम पर, श्रेष्ठ पर नवाजा है। इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपकी जो अवॉर्डी पेंटिंग है उसके बारे में जानना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को अपनी अवॉर्डी जो पेंटिंग है उसके बारे में बताएं। जी, ये अवॉर्डी पेंटिंग जो ये आप देख रहे हैं, ये जुवानी महादेव जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, उनके जो मडेगा गुर जो होते हैं, मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है फैब्रियानो इन एक्वारेला इन वाटर कलर, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन हमको अपनी पेंटिंग्स अपलोड करनी होती है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे स्टडी करवाया है वो आर्टिस्ट है रजत बंदोपाध्याय, मेरे जो मार्गदर्शक, मेरे गुरु रह चुके हैं, है ना। वो इंडिया के लीडर है इसके। ये इटली का एक प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ वाटर कलर्स का चयन होता है। तो मैंने इस पर काम किया और मेरा ज़्यादा काम ओनली सिर्फ कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, इस पर मैं काम करता हूँ। पेंटिंग्स काफ़ी लोग बनाते हैं, बहुत आर्टिस्ट है और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, पर लेकिन जो स्टाइल है, मेरा जो मेन फोकस रहता है वो है सिर्फ हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको विदेशों में रिप्रेजेंट करना। जी, ये मेरी मतलब बचपन से लेकर मेरा शौक़ है। मैं कुछ ऐसी चीज़ को काम करूं, ऐसी चीज़ पर काम करूं, यूनिक वर्क हो और लोग यहाँ की संस्कृति को देखें। वैसे तो हमारी संस्कृति आपको पता ही है कि विशेष रूप से धनी मानी जाती है और है। अभी तो हमने इसमें डीपली स्टडी नहीं की, धीरे धीरे मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ और हमेशा अपने राज्य से बाहर या अपने देश से बाहर जब जब भी मुझे मौका मिलेगा या मिलता है, मैं इस तरह का प्रोग्राम करता रहता हूँ। जी बिल्कुल, और इसीलिए शायद इतनी छोटी आयु में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और ये आपके प्रयास ही है जो पहाड़ी संस्कृति को आप संजोकर विरासत को आगे ले जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वाटर कलर विश्व का नंबर 1 वाटर कलर पेंटिंग प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय फैब्रियानो इन एक्वारेला इन वाटर कलर 2024 में दीप धनंजय का नाम और स्थान प्रथम रहा है। कुछ आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि ये प्लेटफॉर्म विश्व का शीर्ष श्रेष्ठ वाटर कलर प्लेटफॉर्म है और दीप धनंजय ने इस प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी कुछ जो कलाकृतियां थी वो अपलोड की, जिसमें जैसे इन्होंने कहा कि महादेव जी के जो गुर है उनका पोर्ट्रेट, जो हमारे दर्शक हमारी जो वाटर जो हमारी यहाँ पे विंडो बनी है उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसमें जो गुर है उसने सफेद साफा पहना है ना, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। तो ये जो देव परंपरा का अनूठा एक जो आपके द्वारा किया गया प्रयास है और सही मायने में तो देखा जाए इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। दीप धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जितने भी मंझे हुए चित्रकार हैं अमूमन वो कहते हैं कि वाटर कलर बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है। तो वाटर कलर क्यों टफ होता है? एक सामान्य हम जैसे लोग भी समझें, हमारे दर्शक भी समझना चाहें, तो वाटर कलर टफ क्यों है, क्यों उसे मुश्किल माना जाता है? आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और विश्व का जो प्रथम वाटर कलर पेंटिंग है उसमें आप प्रथम रहे और शायद उसमें
प्रमाणिकता है कि आपके प्रयास सफल रहे, हमारे दर्शकों को बताएं कि वाटर कलर टफ क्यों है। वाटर कलर इसलिए टफ है क्योंकि इसमें एक बार जब आपका कलर्स पेपर पे लग जाता है तो वो उसको हम सुधार नहीं सकते। इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इसीलिए ये वो टफ होता है, कई शीटें ख़राब होती है इसमें। इसका जो फ्लो है, हमको वाटर किस तरह से ब्रश का फ्लो पेपर पे चढ़ाना है, किस तरह से हमको कलर का फ्लो फैलाना है, वो इसकी मेन टेक्निक है। और लाइट टू डार्क लेके आना इसकी मेन टेक्निक है। शायद आर्टिस्ट जी समझ रहे होंगे इस बात को, जी आम आदमी शायद नहीं समझेगा। एक पेंटिंग करने वाला जी हो जो इस चीज़ के बारे में जानता है वो इस चीज़ को समझ रहा होगा, जी इसलिए ये टफ है। बाकी एक्रेलिक ऑयल को आप सुधार सकते हैं, जी फिर से उस पर थोड़ा सा अगर ख़राब हो जाए कुछ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार ख़राब हो गया तो वो हो गया। जी। तो इसलिए ये बहुत टफ है। तो आप किन किन बारीकियों का ख्याल रखते हैं? इसमें बस फ्लो का, सबसे ज़्यादा इसका फ्लो है, जी कलर मिक्सिंग का। जी एक बार डार्क कलर आपके 2-3 कलर्स को मिक्स करना है, डार्क कलर बनता है तो वो कलर्स ऐसा लगना चाहिए शीट पे, इस तरह से उस पर उसका एक फ्लो लगना चाहिए कलर का, ताकि वो ऐसा ना लगे कि उसमें निशान नहीं पड़ने चाहिए, जी एकदम फ्लो। जी समझ रहे आप, पानी में कोई चीज़ फेंकते हो तो वो कैसे बिखरती है, उसमें जिग जैग निशान नहीं होते, एकदम उसी तरह ये इसी वाटर कलर का ये टेक्निक है। जी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी आना चाहेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अवॉर्डी जो पेंटिंग है ये 26 अप्रैल को इटली के फेब्रियानो और ब्लॉगनाना शहर में प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद 14 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास शहर में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। अब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे, जहां इतनी छोटी सी आयु में इतनी बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के तौर पर एक पहचान, भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया है और उसे एक सही मुकाम पर आप लेकर आए हैं। और हिमाचल के कुल्लू जिला के भुंतर के आप रहने वाले हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे, जहां से सृजन हुआ चित्रकारी का आपके जीवन में। जी, मैं पारिवारिक आपको ले जाना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे शौक़ था, जैसे आप देखते होंगे कि छोटी क्लासेस में LKG UKG नर्सरी में कलर्स भरने के लिए बुक्स होती है जी। अच्छा, यहाँ पे रेड कलर भरो, यहाँ पे पिंक कलर भरो, यहाँ पे आपने ग्रीन कलर भरना है। मैं बड़े आराम से उस पर कलर भरता था और एकदम निशान नहीं रहना चाहिए उसमें, कोई इस तरह का स्पॉट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन बढ़िया, ऐसा लगे कि वो प्रिंटेड है। मतलब मेरी ये कोशिश रहती थी। तो उससे ना मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। और इसमें मेन फोकस मैं वहाँ करना चाहूँगा जो मेरी दादी जी है, ठीक है, उन्होंने पेंटिंग कभी की नहीं थी पर लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ में एक सरस्वती का रूप जिन्होंने धारण किया है। जहाँ समझा जी, उन्होंने सीनरी खुद बना के मुझे दी थी कि इस तरह से घर बनता है, इस तरह से फूल बनते हैं, एक रास्ता जिसको कहते हैं ना, पहले फाउंडेशन तैयार होती है घर की फाउंडेशन, वैसी फाउंडेशन उन्होंने मेरी रेडी करके दी। इसी तरह से मुझे वो शौक और ज़्यादा बढ़ता गया। जी। और पिताजी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, माताजी ने भी। तो धीरे धीरे मतलब ये सफ़र चलता रहा। जहाँ पे फाइनेंशियली दिक्कत थी पापा ने खूब सपोर्ट किया। इवन मुझे सुखना लेक ले गए एक बार, शायद उन्होंने देखा था वहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एक आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते हैं, स्केचिंग बनाते हैं, उनको पता था कि वो घर पे पेंटिंग करता है, उसको शौक़ है। वो अचानक सरप्राइज़ दिया उन्होंने, सुखना लेक पे ले गए चंडीगढ़ मुझे, और एकदम एक आर्टिस्ट के सामने बिठा दिया। मैं बिल्कुल हैरान चौक, यार ये क्या स्केच बना रहा है। और मैं उस टाइम शायद 6th या 5th में पढ़ता था, ये बहुत पहले की बात है। तो उस स्केच को देख के मतलब मैं इतना खुश हुआ बिल्कुल कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है। मेरे लिए वो एक प्रिंट नज़र आ रहा था कि यार वाह। फिर अपना स्केच बनाया, उस टाइम 50 रुपए का स्केच बनता था। फिर अपना स्केच बनाया। फिर मैं उस आर्टिस्ट के पास, सुरेंद्र नाम का आर्टिस्ट था कोई, तो मैं वहाँ पे उसके कॉर्नर में बैठा साइड में, और मैंने देखा उसको ध्यान से, और उसने भी मुझे नहीं कहा कि बेटा क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा। फिर मैंने उसकी पेंसिल नोट की, कौन सी पेंसिल, कौन सा कागज़ इसने यूज़ किया है। फिर मैंने वही चीज़ें ली, और जहाँ हमने रात को स्टे किया था वहाँ से मैंने स्केच बनाना शुरू किया।
फिर इस तरह से धीरे धीरे कई मुकाम चलते रहे पेंटिंग के, और जी। ये सफ़र जी बिल्कुल। चलता रहा। दर्शकों, एक चीज़ जो बेहद सहज तरीके से समझ आ रही है कि एलकेजी का जो बच्चा, जिसे अभी भी छोटी छोटी बारीकियां याद है, कैसे दादी ने उन्हें वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया, कैसे पिता सुखना लेक लेकर गए, और उसके बाद जो जर्नी, ना सिर्फ उसके बाद बल्कि जर्नी तो एलकेजी से ही शुरू हो गई थी इस चित्रकार की, इस कलाकार की। आपसे जानना चाहेंगे इसके साथ साथ चित्रकारी में और इतनी छोटी आयु में जी। इतनी बड़ी उपलब्धि, लेकिन श्रेष्ठता ऐसी कि आप पहाड़ी संस्कृति को संजोकर आगे चल रहे हैं, संरक्षित कर कर आगे चल रहे हैं, और इस दिशा में जहाँ पर जो आज का युवा है वो थोड़ा सा माना जा रहा है कि थोड़ा कम इस ओर रुझान दे रहा है, जहाँ पर कमियाँ शायद हम लोगों में ही रही, पर आप जैसा जो कलाकार है, चित्रकार है, वो इस दिशा में कैसे आगे बढ़ गया? कैसे उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे अपनी जो संस्कृति है उसे सहेज कर रखना है, संजो कर रखना है, और आगे की पीढ़ी को वो देना है, और अभी प्रयास और भी हैं, अभी मुकाम और भी हासिल करने हैं। तो किस तरीके से ये जो देव परंपरा है, पहाड़ी संस्कृति है, विरासत है, इसे संजोने के लिए जो आपके प्रयास है वो इतने प्रगाढ़ हो गए? जी, ये इसमें ऐसा है कि देखिए, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप 100 बार हार कर आपको एक बार जीत मिलती है, ठीक है? तो लोग थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझते हैं कि कहीं से हम हार रहे हैं तो उससे थोड़ा सा पीछे हो जाए। नहीं, हार मिल रही है तो सोचो कि आपको जीत जो बहुत जल्द मिलने वाली है। बोलते हैं ना, देर है मगर अंधेर नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो मैं कोशिश करता रहा, अभी भी हारता हूँ, हार रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक पेंटर बन चुका हूँ, वैसा भी नहीं, अभी कोशिश चल रही है। आज भी मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहूँगा, मरते दम तक सीखता रहूँगा, पर लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? तो आपको यूनिक एक सोच रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये सोच ये है कि आप किस चीज़ को चित्रकला के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज देना चाहोगे कि हमारी जो हमारी जो संस्कृति है वो, उसको हम कैसे पेश कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है, लोग देखें। पेंटिंग के माध्यम से मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है। अभी तो मैं डीपली नहीं गया हूँ, और डीपली जाऊँगा मैं। 12 के 12 जिला जितने भी है, उसमें मुझे पूरा जितना भी कल्चर है सबको मुझे कलेक्ट करके, खुद फोटोग्राफी करके कलेक्ट करूँगा, उसके ऊपर मुझे पेंटिंग बना के हर एक विदेश में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आपकी एग्जीबिशन हो रही है, आर्ट फेयर हो रहे हैं बड़े बड़े, मुझे बस यही काम करना है। मेरा एक सपना है ये, और सभी को करना चाहिए। ये सिर्फ पेंटिंग के माध्यम से ही नहीं हो सकता, आप डांस के माध्यम से भी यहाँ के लोक नृत्य को ले जा सकते हैं, आप संगीत के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। हर एक कलाएँ, जितनी भी कलाएँ हैं, उसके माध्यम से आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारा कल्चर देखो कितना रिच है, इस पर वर्क करना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, और आपके ये प्रयास दिख भी रहे हैं, जहाँ संस्कृति जड़ें हैं और जहाँ संचित कर रहे आप जैसे चित्रकार हैं, कलाकार हैं, और जो युवा कलाकार चित्रकार आपको देख रहे हैं वो आपसे प्रेरित हो रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं कि किस तरीके से वो इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, जहाँ आगामी भविष्य की जो रूपरेखा है वो उन्हीं पर निर्भर कर रही है, और वो बहुत बखूबी इस दिशा में काम कर रहे हैं, और आप इसका प्रमाण भी है। आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा, और ये तो वाटर कलर पेंटिंग की बात हुई, तो पेंटिंग के कितने प्रकार हैं जो आप करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिनका आप सहारा लेते हैं? जी, पेंटिंग्स कई प्रकार की होती है जी। जैसे वॉल पेंटिंग्स होगी, मतलब मीडियम जो है वो आपका एक्रेलिक में होता है, ऑयल में होता है, चारकोल में होता है, पेंसिल में होता है, ठीक है। जो स्केचेस बनाते हैं वो पेंसिल में बनाते हैं। आप पोर्ट्रेट ऑयल कलर से भी बना सकते हो, आप वाटर कलर से भी बना सकते हो, आप एक्रेलिक से भी बना सकते हो। ये अलग अलग तरह की मतलब एक मीडियम्स है। पर बात ये है कि जो अभी अवॉर्डी पेंटिंग की बात थी वो एक सिर्फ वाटर कलर का जी, वो प्लेटफॉर्म ही वाटर जी कलर का ओनली है। वाटर कलर का जी। था। तो ऐसे कई माध्यम हैं। जी। अब तो विदेशों में तो कई तरह की नई नई तकनीकें निकल रही हैं। जी।
कई कलर्स यूज़ इस तरह से हो रहे हैं, मशीन से भी कलर्स जी। फेंके जा रहे हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंगें हो रही है। ये मॉडर्न आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। आप किसी भी तरीके से घुमा के पेंटिंग को बना सकते हो, आपने कैसे पेश करना वो आपकी एक अपनी टेक्निक है। जी। जैसे मैंने जो न्यूयॉर्क का जो मेरा पेंटिंग्स लगी थी, जी। उसमें मैंने मॉडर्न वर्क किया था, जी। है ना। उसमें मैंने संस्कृति को जोड़ा था, संस्कृति को, ट्रेडिशन को, जितना भी हमारा कल्चर और हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है जितनी, उसको उस चीज़ में जोड़ कर पेश किया था, जी। ताकि बाहर के जितने भी लोग हैं वो भी समझें जी। और हमारी संस्कृति भी पेश हो और उन्हें पेंटिंग्स भी अच्छी लगे। यहाँ की हिस्ट्री उसमें चिपकाई थी मैंने पेंटिंग के साथ। जी जी। परंपरा से भिन्नता जहां मिलती है तो वहीं प्रामाणिकता भी मिलती है, जहां सफलता आपके कदम चूमती है, और दीप धनंजय इसका प्रमाण है। विदेशों का जिक्र करना चाहेंगे आप, विदेशों में भी चित्रकारी के माध्यम से पहुंचे हैं, तो हमारे दर्शकों को अपनी विदेशी जो यात्राएं हैं उनका जिक्र जरूर करें। जी, पेंटिंग करते करते मेरे फेसबुक के थ्रू, ऑनलाइन जितने भी साइट्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले जी। और उन्होंने भी मुझे गुरु ज्ञान दिए। जी। किसी ने मुझे मतलब गलत रास्ता नहीं दिखाया। जी। जैसे गुरु सिकंदर सिंह जी जी। मेरे गुरु है, जिनके पास मैंने 2.5 महीने वाटर कलर सीखा हुआ है। गुरु रजत बांदोपाध्याय, जिन्होंने अभी रास्ता दिखा के जो अवॉर्डी पेंटिंग है हमारे पीछे लगी हुई है, जी। ये पेंटिंग उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था इस चीज़ का। जी। गुरु विजय बिस्वाल जी है, गुरु रविंदर शर्मा जी है, जी। गुरु विजय शर्मा जी है, जी। गुरु प्रफुल्ल सावंत जी है, गुरु रघुनाथ साहो जी है, जितने भी है, कईयों को शायद मैं नाम लेना भूल रहा हूँ, पर जो मुझसे अच्छा काम करता है इस फील्ड में वो मेरा गुरु है। जी। क्योंकि वो मुझसे अधिक जानता है। जी। मैं बच्चे से भी सीख सकता हूँ, ठीक है। ये कला है, हो सकता है उसमें ज़्यादा है, मुझ में इतनी नहीं, मुझे नई नॉलेज होगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, है ना। तो मेरा वैसे वैसे करते ये दुबई का सबसे पहले एक वीरेंद्र शर्मा जी थे, जी। उनके द्वारा मैं मतलब उन्होंने एक शो किया था, दुबई में शो जी। हुआ जी। था। तो मेरा तो यही रहता है कि चहनी कोटी की पेंटिंग उस टाइम काफ़ी फेमस हुई थी। जी। यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशन को, जी। फिर बार बार वही बात आ रही है। मेरा मेन फोकस यही है कि इन और आप चीज़ों उस बात को, से घबराए ना, वो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आपकी खासियत ही जो हिमाचल की संस्कृति है, जिसे आपने सहेज कर रखा है और संरक्षित कर कर आप आगे चल रहे हैं, आप इस पे बार बार जिक्र कर सकते जी, हैं। इसी संस्कृति को, इसी परंपरा को मैंने दुबई में भी दिखाया था। उसके बाद शो बैंकॉक में हुआ था, तो बैंकॉक में अकेला गया था, मैंने रजिस्ट्रेशन पहले करवाई थी, फिर मैं अकेला पेंटिंग लेके गया था। जब मैं दुबई गया था तो मेरे साथ और भी थे, तो जब मैं बैंकॉक गया मैं अकेला गया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लोग काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके होंगे, पर मेरी दूसरी कंट्री थी जी। ये। तो एयरपोर्ट पे मैं एक हादसा बता सकता हूँ अपना छोटा सा। जो पेंटिंग्स है वो कोरियर बाय कोरियर जाती है। अच्छा सर जी। हमारा सामान अलग से जाएगा, हम अलग से ओके। जाएंगे। जो कोरियर ऑफिस यहाँ पर तो मैंने दे दिया दिल्ली में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। जब मैं बैंकॉक पहुँचा, हाँ। तो वहाँ पे मुझे वो कोरियर ऑफिस ना मिले। जी। अरे, मैं जिससे इंग्लिश में बात करूँ तो वो थाई लैंग्वेज में बात कर रहा है और मुझे थाई ना आए। जी। तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने उसे एक कागज़ पे थोड़ा सा अरे बता के कि पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग कहाँ जी। है। जी। तो मैंने कहा मेरा एक कोरियर आया था, ये वो जो जी। भी है जिस तरह से, फिर वो मुझे ले गए। फिर जी। हर एक ऑफिस उन्होंने इस तरह से दिखाया मुझे। जी। जी। तो मुझे एक ऑफिस के अंदर मेरा पैक दिखाई दिया, मुझे जी। 2.5 घंटे उसको ढूंढने में लगे थे। तो मुझे इतना डर था कि मैं कल्चर को, मेरा कल्चर जो मेरा ट्रेडिशन है, शायद ये शो मेरा फ्लॉप हो जाएगा इस बार। जी। पर भोलेनाथ की कृपा थी, जी। वो फ्लॉप नहीं हुआ। जी। मैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बताना चाहेंगे इसके साथ साथ फिल्मों में भी आप की पेंटिंग्स को प्रमाणिकता मिली है। बिल्कुल बहुत कम पड़ाव पे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जो छूट रहे हैं, तो इस पर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी, जितनी भी आपकी मनाली में शूट्स हुए हैं या स्केचिंग का काम हो, फिल्मों में होता ना, हीरो शूट कर रहा होता है, किसी की याद में स्केच बना रहा है, वो स्केचेस मैंने बनाए हैं। आपके भुवन बाम की फिल्म में भी मैंने काम किया है, उनके सॉन्ग्स में काम किया हुआ है। अक्टूबर मूवी में भी काम किया है मैंने। जी।
काफ़ी फिल्मों में अब उस टाइम मैं छोटा भी था, मुझे ये फिल्मों का पंजाबी फिल्म्स में भी काम किया, जी मुझे याद नहीं रहता था। जी मेरा ये शौक रहता था उस टाइम थोड़ा सा कि मुझे बुलाया गया एज ए जी। आर्टिस्ट, मुझे। और यही शौक आपको अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भी जो आपने पेंटिंग बनाई थी, शैडो पेंटिंग बनाई थी, उसके लिए मंच भी दिया गया और आपने हर मंच को तराशना चाहा, हर मंच को ढूंढना चाहा और उसमें आपने प्रयास भी किए और ये आपका एक जो प्रयास है वो जुनून दिखता है आपकी अभी तक की जर्नी में और आगे भी ये बरकरार रहेगा क्योंकि जब आप छोटे थे एलकेजी का वो छात्र और अभी तक जो जुनूनी चित्रकारी के लिए वो उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ही। बार बार आपको बधाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भारत को एक प्रथम मुकाम हासिल किया है और आपको बताना चाहेंगे इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, बाहरी राज्यों से आपको अवार्ड्स मिले हैं, उन्हें भी बताएं। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, आप ज़रूर अवार्ड्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अवार्ड्स वैसे तो बचपन से स्कूल टाइम से लेकर आप स्टेट लेवल में भी अवार्ड्स मिले हैं जी शिमला में भी, जी यहाँ पे स्टेट म्यूज़ियम में साथ में ही मेरी जी पेंटिंग्स लगी जी थी। तो अवार्ड्स तो काफ़ी मिले हैं, पर लेकिन मैं ज़्यादा अवार्ड्स सिर्फ मैं मानना चाहूँगा कि जो क्षितिज अलंकार एक बार ऑनलाइन मैंने ऑल इंडिया का था, उसमें मैंने जीता जी था एक बार। क्षितिज अलंकार जी, जी तो उसके बाद फिर सेकंड टाइम में मेरा राष्ट्रीय कला रत्न एक राजस्थान के एक टोंक में, मतलब एक काफ़ी कुंभ लगता है इस जी चीज़ का, वो उन्होंने जी पोर्टफोलियो मांगा जी था मुझसे। तो उस पोर्टफोलियो को देख के उन्होंने युवा राष्ट्रीय कला रत्न से मुझे नवाजा युवा था। राष्ट्रीय कला रत्न जी। जी हाँ। और हिमाचल से ऐसे कौन से अवार्ड है जो आपको मिले हैं? हिमाचल से स्टेट लेवल में मुझे हाईली कमांडेड, जिस टाइम कॉलेज टाइम में था मैं, उस टाइम मुझे मिला है। जी बाकी ऐसा अवार्ड्स की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है, जी ध्यान देना चाहिए। जी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ इस बिल्कुल चीज़ों को, मैंने काफ़ी धक्के खाए हुए हैं। जी मैं धक्के खाते खाते ही अभी इस रास्ते तक चला हूँ, अभी तो उस मुकाम तक पहुँचा ही नहीं। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। दर्शकों, युवा चित्रकार का एक मलाल यहाँ हमें दिख रहा है जहाँ प्रदेश सरकार से वो अपने जैसे जो कलाकार है उनकी ओर जो विशेष ध्यान देने की अपील कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस दिशा में जहाँ बाहरी राज्य कलाकारों की ओर ध्यान दे रहे हैं, चित्रकारों की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों ना प्रदेश सरकार भी चित्रकारों को एक मुकाम हासिल करे। जाते जाते अर्धांगिनी का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लाइफ पार्टनर वो रहती जी। हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं, किस तरीके से उनका जो साथ है उन्हें आपको इस दिशा में भी मिला है। जी, मेरी जो लाइफ पार्टनर है पूनम सूर्यवंशी, जी वो मेडिकल लाइन से है। जी फिर भी मुझे उस इंसान ने इतना समझा है, मतलब उसका हाथ मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के चला हुआ जी है। और मेडिकल लाइन में आर्ट की फील्ड को एक समझना, सपोर्ट भी है। काफ़ी किया है, बिल्कुल फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, जी हर चीज़ में सपोर्ट। मुझे वो ऐसा कहती है कि आप लगे रहो, जी ठीक है, हारना नहीं है, जी हारो, जी जीत निश्चित है, जी हार के बाद ही निश्चित है। इवन जी शाहरुख खान का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उनकी जितनी भी वीडियोस है, जी स्ट्रगल की वीडियोस है, जी। वो मुझे शेयर करती जी है, देखो जी ये कैसे जी किस तरह से पहुंचा जी है। बिल्कुल। जी, इस तरह तो से चलता है। ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपकी जीवन संगनी के ही शब्द आपके लिए हम भी उपयोग कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते चाहिए, आगे बढ़ते चाहिए। प्रदेश की जनता है वो आपका समर्थन करती है, इच्छा करती है और जो युवा आपको देख रहे हैं वो आपसे प्रेरित हो रहे हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं और बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर पड़ाव पर हैं। आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, आपका आभार और भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो बहुत-बहुत दर्शकों, कार्यक्रम आज की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।